नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए बगैर देरी किए सीधे तौर पर शुरू करते हैं अलीगढ़ की खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ पर्यावरण एवं पर्यटन विकास समिति के प्रतिनिधिमंडल ने आज अंडला स्थित डिफेंस कॉरिडोर का भ्रमण किया, जहां वन्य जीवों की हो रही दुर्दशा का भी उन्होंने जायजा लिया। वहीं पर्यावरण एवं पर्यटन विकास समिति के प्रबंधक सचिव रंजन राणा ने भ्रमण के बाद बताया कि सरकार को जिला प्रशासन ने धोखे में रखकर बिचौलियों की मदद से अंडला स्थित जंगल को उजाड़ दिया है और मुआवजे के रूप में बिचौलियों के साथ मिलकर भरपूर भ्रष्टाचार भी किया गया है। जिला प्रशासन की जल्दबाजी और लालच के कारण आज राष्ट्रीय वन नीति का मखौल उड़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। वहीं रंजन राणा ने आगे कहा कि आज भी अंडला स्थित जंगल को उजाड़कर बनाए जा रहे डिफेंस कॉरिडोर परिसर में काले हिरण के जोड़े को देखा गया, जिससे मन प्रसन्न हो गया। लेकिन आशंका है कि जिला प्रशासन और उद्योगपति मिलकर इन्हें भी ठिकाने लगा सकते हैं। वहीं इस अवसर पर संजय खत्री, दिनेश राजपूत, लोकेश कुमार, गीतेश कुशवाहा आदि उपस्थित रहे। वहीं इसी क्रम में पर्यावरण एवं पर्यटन विकास समिति के प्रबंधक सचिव रंजन राणा ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा नाम रंजन राणा है और मैं पर्यावरण एवं पर्यटन विकास समिति का प्रबंधक सचिव हूँ। आज हमारी समिति का एक प्रतिनिधि मंडल अंडला, जहाँ डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, आज उसका भ्रमण करने के लिए हम वहाँ गए। क्योंकि इस स्थान से हमारी समिति का लगाव पहले से रहा है, क्योंकि यहाँ पहले एक जंगल था जिसका संरक्षण वन विभाग द्वारा किया जा रहा था। भूमि किसकी थी, क्या थी, उससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन 3 दशक तक इसका संरक्षण वन विभाग द्वारा किया जा रहा था और इसमें तमाम विभिन्न प्रकार के वन्य जीव जंतु विराजमान थे, जिसमें काला हिरन, देसी हिरन और गाय, बैल और सियार, लोमड़ी, विभिन्न प्रकार के जो एक जंगल में होने चाहिए और जो हमारा ये क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र, यहाँ पर पाए जाने वाले वो सभी प्रकार के जीव जंतु वहाँ एक शरण स्थली के रूप में उस अंडला जंगल में निवास कर रहे थे। लेकिन सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन ने सरकार को जो भूमि मुहैया कराई, उन्होंने राष्ट्रीय वन नीति को नहीं देखा, उन्होंने आसपास के पर्यावरण को नहीं देखा, वन्य जीव जंतुओं की कितनी बलि दी जाएगी, उनका क्या होगा, ये नहीं देखा गया। और हमने वन विभाग से कहा था कि इसमें जो काला हिरन जैसे जो विलुप्त होते जीव हैं वो इसमें हैं, उनके लिए आप क्या कार्य योजना बनाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, यहाँ कोई हिरन नहीं है या ऐसे कोई वन्य जीव नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये भूमि कृषि विभाग की थी या रही थी और इसमें हमें कुछ समय के लिए मिली थी, हमने यहाँ वृक्षारोपण किया और ये जंगल बन गया। तो इसमें अब ये इसमें हमारा कोई वो दोष नहीं है, हमारा कोई अधिकार नहीं है। खैर, कुल मिला के सरकार के दबाव में जिला प्रशासन ने और ये भूमि के सौदेबाजी में कुछ बिचौलियों ने साठगांठ कर इस पूरे जंगल को उजाड़ दिया। आज हमारे भ्रमण के दौरान हमें डिफेंस कॉरिडोर की जहाँ चारदीवारी हो चुकी है और वो दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर है, आज भी हमने देखा और कोई भी व्यक्ति जो अलीगढ़ का है वहाँ जाके देख सकता है कि वहाँ आज भी 500 से ज़्यादा हमारा गौवंश, जिसमें गाय, बैल, बछड़े वहाँ मौजूद है। और आज हमें सबसे बड़ी जो प्रसन्नता वाली बात हुई कि वहाँ हमें काले हिरन के दर्शन हुए। वो एक नहीं, 2 नहीं, जोड़े में वहाँ मौजूद काले हिरन दिखाई दिए, जो सड़क किनारे तक घूमने आ गए थे। और उसके बाद अंदर उन झाड़ियों जो अभी शेष बची हैं उसमें कितने हैं ये तो अभी जांच का विषय है, लेकिन हमें बहुत खुशी हुई कि वहाँ काले हिरन हैं। और मैं जिला प्रशासन से अपील करता हूँ कि जो राष्ट्रीय वन नीति है उसका ध्यान रखा जाए और जो ये वन्य जीव हैं इनका भी जीने का अधिकार है, उसे न छीना जाए। डिफेंस कॉरिडोर या फलां चीज़, उद्योग की चीज़, पर्यावरण के नाम पर हम कोई समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इनके लिए कोई ऐसी कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए जिसमें इनके जीवन संरक्षण के प्रति एक सकारात्मक और मानकों के अनुसार कार्य हो, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर के बिहाफ पर हो
उसके लिए आप कुछ भी बनाइए, उसे रोकिए, स्टे लगाइए, या उतना क्षेत्र जिनको ये वन्य जीवों के लिए आवश्यक है वो वहाँ उसी स्थान पर मुहैया कराना आज अति आवश्यक हो गया है। और हमने इस बात का सबूत तमाम मीडिया को दिया है और जिला प्रशासन से हम अपील कर रहे हैं कि वो हमारी बात को सुने और इनके जीवन के प्रति जो भी कार्रवाई है उसके लिए जो कानून है उसके साथ काम करे। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से संबंधित सामने आ रही है, जहां भड़काऊ बयान देने वाले शर्जील इमाम की जमानत याचिका अदालत ने दूसरी बार खारिज कर दी है। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भड़काऊ बयान देने का मामला सामने आया था, जिसमें शर्जील इमाम दोषी पाए गए थे। वहीं उन्हें हिरासत में लेने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिसके बाद उन्होंने अपनी जमानत याचिका अदालत में दूसरी बार पेश की, जिसको अदालत ने सुनवाई करते हुए पुनः खारिज कर दिया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर अलीगढ़ के जलाली से है, जहां स्थित खिटकारी खेड़ा में नवनिर्मित पानी की टंकी के बाउंड्री वॉल का निर्माण घटिया किस्म की सामग्री से हो रहा है, जिसको देखकर आक्रोशित जिला पंचायत सदस्य रवि खटीक ने काम रुकवाने का प्रयास किया, मगर उनके मना करने के बाद भी काम नहीं रुका और बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य जारी रहा। आपको बता दें कि इस निर्माण में सफेद बालू और दोयम दर्जे की ईंट का प्रयोग ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा था। दीवार में सरिये का भी प्रयोग नहीं किया गया है। वहीं जिला पंचायत सदस्य के मना करने पर भी काम नहीं रोका गया, जिसके बाद वहां से गुस्सा होकर जिला पंचायत सदस्य चले गए। आज गांव खिटकारी में भ्रमण के दौरान मैं रवि खटीक, जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पे चल रहे जल निगम के कार्य को, हर घर जल की योजना जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, उसका देखो दुरुपयोग इस प्रकार से हो रहा है। अभी पूरे मामले में देखा मैंने आके, अभी भक्त हुआ नहीं है, उससे पहले 9 इंची की दीवार इन्होंने लगाना शुरू कर दिया, जबकि हमको बिना पिलर की दीवार लग रही है। जबकि हमको यहाँ देखना है गुणवत्ता सही नहीं है, इसकी जांच के आधार पर सही नहीं पाया जा रहा, क्योंकि इसमें जो नीम लगी हुई है नीचे 14 इंची की है, ऊपर 9 इंची की है। इसका आधार है, खुद ही देख लीजिए। जब तक भक्त नहीं हो, भक्त की जो सीमा है वहाँ तक 14 इंची की हमारी दीवार होनी चाहिए, और ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें एक भी पिलर भी नहीं है। जैसे ही भक्त होगा ये दीवार गिर जाएगी, ठेकेदार अपना पैसा बना के यहाँ से चला जाएगा और गांव वालों को इसका हानि यानी बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि कहीं भी दीवार गिरेगी किसी के खेत में नुकसान होगा। तो मैं अपनी सभी जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूँ, इस कार्य को रुकवाकर तत्काल कार्रवाई करें। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।